Okay, good morning, class 6 students. Subject English. This is lecture number 14, and today is May 20th, 2021. Today we are going to read the poem An Earthquake. So, students, turn to page number 51 and do follow this video attentively. This is a very short poem written by Vandana Lunyal, who tries to share her imagination and feelings with us during an earthquake calamity. इस पोएम में एक earthquake के दौरान पोएट अपने आंखों देखा वाकया हमारे साथ शेयर करने की कोशिश करती है। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। Nature is very kind to us. She gives us whatever we need. But at times, she also gets angry with us and punishes us by using her elements like wind, water, snow, etc. ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट में पोएट हमें ये कहते हैं कि कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिए है। हमें जब भी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुदरत ने हमें वो सब चीज़ें दिए हैं। लेकिन कभी कभी जब वो हमसे नाराज़ होती है तो वो अपने हवा, पानी, बर्फ़ एसेट्रा ऐसे चीज़ों की ताकत से वो हमें सज़ा भी देते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द होल पोएम एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पोएम टू यू। As I lay wide awake, my bed began to shake. Was my fear real or fake? The trembling fan confirmed the quake. The house came crashing down. Oh my God, cried the whole town. A moment ago, the town stood tall. Now, fragmented on the ground, does it crawl? Turned to rubble, changed into debris. Houses, road, park and trees. यहाँ पर फ्रैगमेंटेड का मतलब है टूटा हुआ, ठीक है, टूटा फूटा को फ्रैगमेंटेड कहते हैं। रबल का मतलब है ढेर, डेब्रिस का मतलब है पूरा टूटा हुआ पत्थर, ठीक है। एवरीथिंग कैन बी फाउंड किसिंग एंड टॉकिंग टू द ग्राउंड, पीपल आउट ऑफ द कोजी होम्स, some of which have now become the tombs. ओके, पोएट कहती है कि वो लेटे हुए अपनी बेड पे जगा हुआ था। अचानक उसकी बेड हिलने लगती है। वो सोचती है कि उसकी ये डर हकीकत में हो रहे हैं या वो एक उसका सपना है। पर जब उसने हिलते हुए बंद सीलिंग पंखे को देखा तो ये चीज़ असल में हो रहा था। मतलब क्या हो रहा था? ज़मीन हिल रही थी, ठीक है। अब पूरा घर, मकान नीचे गिरने लगे। पूरा शहर में लोग चीख रहे थे और खुदा के नाम ले रहे थे। कुछ वक्त पहले ये शहर एकदम खरा, सही सलामत था, पर अब ये सारी चीज़ें ज़मीन पर टूटे हुए, बिखरे हुए पड़े हुए थे, ठीक है। ये सारे घर बार, रास्ते, पेड़, पार्क, बगीचे, सारे चीज़ें टूटे हुए, बिखरे हुए एक पत्थर के ढेर बन चुके थे। ये सारी चीज़ें ज़मीन पर फैला हुआ था, जैसे कि ज़मीन पर चिपक के बातें कर रहे हो। लोग अपने आरामदायक घरों से बाहर था और कुछ लोगों के तो घर में ही उनका कब्र बन चुका था। ओके, वैसे आप सबको पता ही होंगे कि एक बड़ा अर्थक्वेक आने से क्या क्या तबाही होती है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। टुडे नो रिटन होमवर्क। होमवर्क के लिए सिर्फ रीड द पोएम थरली 3-4 times properly. So till then, goodbye, take care and stay safe at home.